नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 7 के क्वेश्चंस। चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप सबके पास होंगे ही ऑलरेडी, बट मैं एक बार क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ। तो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या है? 2,3 और 4,1 का है, 5,7 और 1,3, A,B एंड -A,-B। ठीक है, तो सीधे चलते हैं, देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, तो दूरी याद करना है तो सीधे सा 4 - 2 + 1 - 3, यानी कि क्या करता है, आप जब देख रहे हो दो बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, दो बिंदु आपको दे रखे हैं, क्या x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की परस्पर दूरी जो होती है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी x2 - x1 + y2 - y1। ठीक है, x2 - x1 + y2 - y1। तो x2 - x1 करेंगे तो क्या 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो 1 - 3 करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर, √4 + 4 √8 आ जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरे में जो आपका दे रखा है वो पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट आपको देखिए दे रखा है 5,7 और 1,7। तो सीधे आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 1 - 5 यानी कि x2 - x1 और y2 - y1 3 - 7। यहां से कितना हो जा रहा है, √3। ठीक है, सेम वैसे a का होल स्क्वायर प्लस b -b का होल स्क्वायर। तो 4a² + 4b², क्योंकि 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो क्या कितना हो जा रहा है, 4 यहां से कॉमन हो जाएगा तो कितना 2√√a² + b²। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो, तो दो बिंदु 0,0 है। ठीक है, दो बिंदु 0, देखो क्या दे रखा है, दो बिंदु है, पहला क्या है 0,0 है। ठीक है, और दूसरा क्या है 36, में कितना है 15 है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी जब ज्ञात करोगे तो क्या भैया, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा क्या y2। तो x2 - x1 36 - 0 प्लस y2 - y1 15 - 0, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 1521, यानी कि किसका स्क्वायर हो रहा है, ये 39 का स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है भैया, ये हो जा रहा है किसका, 39 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों शहरों ए और बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 39 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। ठीक है, तो देखो, तो a बराबर 1/5, b बराबर 2/3 और c बराबर कितना -2, -11। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, पहले आप क्या करोगे, पहले आप ए और बी के बीच की दूरी याद कर लो। ठीक है, तो वहां से आ जाएगा √5। BC बराबर क्या करोगे, बी और सी के बीच की दूरी याद कर लोगे तो वो कितना हो जाएगा, √212 हो जाएगा। ठीक है, अब AC बराबर क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच की दूरी याद कर लो, वो कितना आ जा रहा है, वो 265 हो जा रहा है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं A + B ≠ AC, तो दिए गए बिंदु क्या है, संरेखी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आप दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 और 6,4 और 7,2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहली बात तो शीर्ष पता करना है, तो ए बी करना है। तो ए और बी के बीच की दूरी यानी कि ए बी आ जाएगी, ए बी बराबर ए और बी के ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए और बी के बीच की दूरी। तो बी सी बराबर भाई जैसे ये दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, तो ये दे रखा है 5, -2। ठीक है, B है। ठीक है, B दे रखा है 6, और C दे रखा है कितना 7, -2। ठीक है, तो ए बी जब पता करना है, ये A है, ये B है आपका, ये C। तो AB यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, AC यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, BC यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, इसी वजह से ये डायरेक्ट ऐसे किए जा रहा है। ठीक है, तो दूरी दो बिंदुओं के बीच का आपको पता है x2 - x1। ठीक है, और प्लस y2 - y1। तो ये √37 और ये कितना आया 2। तो जैसा कि हम दे सकते हैं AB बराबर BC, तो दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु कर रहे हैं तो दो भुजाएं बराबर हुई, तो √37 और √37 यानी कि AB बराबर क्या है, BC के है, दो भुजाएं बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भैया, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है।
ठीक है, आकृति यहाँ पर है नहीं आपके पास, ठीक है, हम अभी बना दे रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूसरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। तो देखो 4 दोस्त हैं, ठीक है, 4 दोस्त हैं ABCD, ठीक है, 4 दोस्त हैं ABCD, यही तो है कि एक मित्र 4 बार ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि, ठीक है, ABCD, ठीक, ABCD आपको पता है, तो A B पता करना है, तो A और B, A का निर्देशांक 3 4, B का निर्देशांक 6 7, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाला, कितना आया भैया? 18 आया, √18, ठीक है। A और B के बीच की दूरी ज्ञात किया तो कितना आया? √18, ठीक है। B और C के बीच की दूरी आया कितना? √18, CD आया कितना? √18, AD आया कितना? √18, और AC आया कितना? 6 आया, और BD बराबर भी क्या आया? AC और BD क्या हो जा रहा है? AC और BD क्या हो जा रहा है? तो AC भाई जब AB और ABCD है, ये देखो ABCD, ठीक है, तो जो भुजाएं जो आ रही है वो कितनी आ रही है? वो कितनी आ रही है? वो √18 आ रही है, √18 आ रही है, भुजाएं तो बराबर हैं। AC कितना आया? AC आया है 6, और BD कितना आया है? BD भी आया है क्या? विकर्ण भी बराबर है, दोनों और चारों साइड्स भी बराबर है, तो वो क्या हो जा रहा है? वो क्या हो जा रहा है? वर्ग ही तो होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और ABCD के जो विकर्ण AC और BD भी बराबर है, तो ABCD क्या है? एक वर्ग है, ठीक है भाई, ABCD क्या है? एक वर्ग है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चतुर्भुज का प्रकार, तो चतुर्भुज का प्रकार यानी कि ये 4 भुजाओं का दिया है ABCD, ठीक है, तो AB BC और CD आप फाइंड करोगे तो √8 और √8 और √8, ठीक है। तो AC पता कर लोगे 4 आ जाएगा, BD बराबर 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 भुजाएं बराबर है, 2 विकर्ण बराबर है, तो ये क्या हो जा रहा है? वर्ग हो जा रहा है। दूसरे के लिए देखोगे, दूसरे में AB बराबर √52, BC बराबर √13, CD बराबर √50 और AD बराबर √85, ठीक है। तो ये कोई चतुर्भुज है ही नहीं, ठीक है। तीसरे में AB बराबर √10, BC बराबर √18, देखो बस 2 भुजाओं के बीच की दूरी ही निकालनी है भाई, ठीक है, 2 भुजाओं के बीच की दूरी ही निकालनी है, ठीक। और CD बराबर √10, AD बराबर √18, और AC बराबर कितना आ जा रहा है? AC बराबर 3 आ रहा है, BD बराबर कितना आ रहा है? √52 आ रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है, तो यह एक क्या है? आयत है, आयत में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? चूंकि बिंदु x अक्ष पर है तो मान लीजिए कि उसके निर्देशांक x, O है, और इस बिंदु की दूरी 2, 5 और -2, 9 से बराबर है, तो x - 2 + 0, -5 बराबर क्या हो जाएगा? x + 2 + 0, -9, क्योंकि दूरी क्या है? बराबर हो रहा है, तो x - 2 का होल स्क्वायर + 5 का स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर लोगे, इस इक्वेशन को जब पूरा आप सॉल्व करके दोनों तरफ √ है हटा देंगे, तो x - 2 का स्क्वायर + 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 81। सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर, तो बचेगा क्या? -4 × 2x बराबर कितना? 56, यानी कि -8x बराबर 56, तो 8 7 56, तो x बराबर कितना? -7, तो बिंदु क्या हो जाएगा? -7, 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है, ठीक है। 2, 3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखो y का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है, = क्या दिया है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो,
2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस -3 का माइनस 10 का वाई का होल स्क्वायर बराबर किसके 10 के दे रखा है। तो यहाँ से क्या 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर किसके 100 के, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36, तो वाई प्लस 3 बराबर प्लस -6, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा। जब एक बार प्लस रखोगे तो भैया 9, एक बार प्लस रखो एक बार माइनस रखो, ठीक है। जब -6 रख रहे हो, ठीक है, जब यहाँ पे -6 रख रहे हो तो वाई बराबर कितना हो जा रहा है -9 हो जा रहा है, ठीक है। और जब +6 रख रहे हो तो कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, ठीक है। 9 में चूंकि Q की दूरी P और R से बराबर है तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, इसमें QR हो जाएगा, ठीक है। और बिंदु क्या दे रखा है 0,1 और 5,3 और x,6 से समदूरस्थ है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां OQ और PR भी ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है 0,1, 5,3 और 1 मिनट, हाँ जी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलो 1 मिनट भाई, 1 मिनट, हाँ चलो सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। तो ऐसा 3,6 और -3,4 से क्या हो, समान दूरी पे हो। तो x से बराबर x भी, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, दोनों का अंडर रूट हटा देंगे तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको जब सॉल्व करोगे फर्दर तो भैया यहाँ से क्या हो जाएगा -6 बराबर 2y -10 आ रहा है, 2y + 6 बराबर 10 और y + 3x बराबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यही से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जा रहा है, ठीक है भाई। चलो ये रहे क्वेश्चंस। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 पर। चलो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चंस ये पहले हैं ही आपके पास। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बिंदु क्या है P है, जिसपे एक कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक क्या है x, y है। तो m/n क्या दे रखा है, जो अनुपात है 2:3 है। तो हमको पता है x बराबर क्या होगा mx1 + nx2 अपॉन m + n, ठीक है, जो अनुपात होता है। तो देखो कौन सा रेशियो में है 2:4 के रेशियो में ना भाई, सॉरी 2:3 के रेशियो में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिए, पहला क्या दे रखा है -1,7 और 4,3 दे रखा है, -1,7 और 4,3 दे रखा है, ठीक। तो यहां पर जो वैल्यू होगी x1 और x2 की जो वैल्यू रख रहे हैं वो क्या है, एक बार 4 और एक बार -1 रखी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 2, ठीक है, क्योंकि रेशियो क्या है 2 और 3, m और n क्या है अनुपात ही तो है। तो 2 × x1 क्या हो जा रहा है, चाहे यहाँ पे x1 -1 मान लो x2 मान लो, बात हुई है। तो 2 × 4 + 3 × -1 बटे में 2 + 3, तो कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, ठीक है। अब y के बराबर तो my1 + ny2 बराबर m + n, ठीक है। y की वैल्यू जो कितनी आ रही है, एक तो 7 और 3 आ रही है, तो 2 × -3 + 3 × 7 15/5 ये कितना आ जा रहा है। तो हमारा p जो मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1,5 आ रहा है। 1 मिनट भाई, ये देखिए 1 मिनट, ये मान कुछ गलत रख दिया गया है इसमें। देखो भाई x1 यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है वो क्या दे रखा है -1, कॉमा में 7 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4, कॉमा में 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले वाले में mx1 + ny1, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट भाई,
mx1 प्लस nx2, ठीक है। तो भाई मान जो है वो थोड़ा सा गलत रख उठा है, देखो भाई एक बार हम खुद से चेक कर लेते हैं। क्या है, -1,7 है ना, -1,7, ठीक है। और दूसरा क्या है 4,3। x1 कितना है -1 है, x2 कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 गुणे -1 प्लस 3 गुणे में कितना आ रहा है 4 बटे में कितना हो जाएगा, ये तो 2 + 3 में ही रहेगा, ठीक है भैया। तो कितना हो, 3 चौके 12, 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 यानी कि कितना -2 प्लस में 12 बटे में कितना हो जाएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा 10 बटे में 5, यानी कि कितना आएगा, ये आएगा 2 आएगा, ठीक है भाई। और फिर my1 प्लस ny2, y1 की वैल्यू जो आएगी वो 7 है, y2 की वैल्यू कितनी है वो 3 है। तो y1 तो यहाँ पे 7 है और y2 कितनी है 3 है, तो 7 2 कितना हो जाएगा -14 और 3 3 कितना हो जाएगा 9, -14 प्लस 9 कितना हो जाएगा -14 और प्लस 9 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका -5, ये -5/5, ये कितना आएगा भैया, ये आएगा माइनस में 1 क्या आएगा, तो जो आएगा वो क्या आएगा 2, -1 आएगा भाई, ठीक है। ये आएगा 2, -1 आएगा। 1 मिनट रुक जाइए, जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ आपका बुक से, जस्ट अ मिनट भाई। एक मिनट भाई, क्वेश्चन सही थे, फॉर्मूला गलत लिख उठा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सही है, फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिख उठा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन सही है, ये m1 x2 प्लस n1 x1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिख उठा है भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 हो रहेगा, ठीक है भाई। चलिए सही है, कोई बात नहीं, सही है। चलो अगला, मान लीजिए कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु x और y हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि बिंदुओं 4, -1, ठीक है, और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वही मान लेते हैं कि जो बिंदु है वो क्या है x और y है, तो x बराबर क्या mx1, अब इसको आप m2x1 प्लस m1x2 भी मान सकते हो, या इसको m और n, m2 m1 कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो वैल्यूज वहीं पे रख दी गई, 1 × -2 प्लस 2 × 4, -2 प्लस 8/3, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/3, यानी कि 2 हो जा रहा है। तो x का y निर्देशांक होगा, ठीक है। तो y बराबर my1 प्लस ny2 अपॉन m प्लस n, यहाँ से कितना -5/3। तो y को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो y का x निर्देशांक होगा। तो x बराबर क्या mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 0, और y का y निर्देशांक होगा। फिर y बराबर my1 प्लस ny2 हो जा रहा है और अपॉन m प्लस n, तो y बराबर 2 × -3 प्लस 1 × -1, -6 × -1 अपॉन में 3, -7/3 हो जा रहा है। तो रेखाखंड जो बन जा रहा है वो 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु 2, -5 और 0, -7/3 है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ क्वेश्चन है आपके स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में
ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति फिगर बनाएगी नहीं यार, फिगर यहाँ पे आपका नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। फिगर आप बुक में देख लीजिए, फिगर आपका दिया हुआ है भाई। जैसा कि आकृति में निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी तो दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि का एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो वह उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो अगर देखा जाए तो हरे झंडे के लिए निर्देशांक क्या होगा? 0,25 होगा। क्यों? क्योंकि और लाल झंडे के लिए निर्देशांक क्या होगा? 8,20 होगा। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? भाई क्या कह रहा है निहारिका, ये जो आपका जो क्योंकि 1/4 पे कर रहा है ना भाई, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, ये निर्देशांक जो बन रहे हैं वो 0,25 और 8, क्या बन रहे हैं? 20 बन जा रहे हैं। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? √61 मीटर हो जाएगा ये। और झंडों के बीच की राह को दो हिस्सों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या? x = 2 + 8/2 = 5, क्योंकि यह बिंदु रेखा को 1:1 के रेशियो में काटेंगे। y = 25 + 20/2 बराबर कितना? 22.5। मतलब हमें नीले झंडा 5वीं राह की दूरी पे गाड़ना होगा। ठीक है, चलो ये वाला समझ में आया था कि नहीं भाई? ये जो, अरे भैया ये 0,25 कैसे आ जा रहा है? ये समझ में आया कि नहीं? और सॉरी 0,25 2,25 होगा यार। अरे भाई सिंपल सा ये देखो क्या कह रहा है, निहारिका द्वारा जो झंडा गाड़ रही है तो वो क्या हो जाएगा? n पे मान रहे हैं तो 2, ठीक है, 2,1/4 ऑफ 100 ना भैया, ये हो जाएगा 2,1/4 ऑफ क्या? 100 मीटर ना। ठीक है, तो यहां से करोगे तो 2, क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसका जब देखोगे आप, किसका लाल झंडा कौन गाड़ रहा है? लाल झंडा आपका गाड़ रही है कौन? प्रीति गाड़ रही है। तो प्रीति जब लाल झंडा गाड़ रही है तो 8, कितना हो जाएगा? 8,1/5 ऑफ कितना? 100 मीटर। तो यहां से करोगे तो कितना हो जाएगा? 8, कितना? 20। यहां से इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा हो गया था मिसप्रिंट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मान लेते हैं बिंदु -1,6 बिंदुओं A और -3 और -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, या m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र जब देखेंगे तो वही लग जाएगा क्या? m2x1 चाहे लगा तो mx1 + nx2 / m + n बराबर किसके? ये -1 के रख देंगे कि -1,6 के रख रहे हैं ना। तो यहां से आ जाएगा कितना? m/n बराबर 2/7 आ जा रहा है। अब फिर दूसरी बार 6 के बराबर जब रख दोगे तो यहां से कितना? m/n बराबर 2/7 हो जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जा रहा है? k का मान जो हो जा रहा है वो कितना? 2/7 आ रहा है दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो m अनुपात n जो आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है? वो आपका आ जा रहा है 2/7 आ जा रहा है भाई। ठीक है, m अनुपात n जो आ रहा है वो आपका आ जा रहा है 2/7 के आ जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका, आप लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कर लीजिएगा भाई खुद से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सातवें में भी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और बी के निर्देशांक 1, 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं केंद्र व्यास को 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। केंद्र जो है वो व्यास को 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2 बराबर कितने? 1 + x/2, तो 1 + x बराबर किसके? 4 के, तो x बराबर क्या? 3, तो -3। अब क्योंकि एक प्रॉपर रेशियो क्या दे रखा है? 2, -3 का दे रखा है, निर्देशांक क्या दे रहा है? 1, अब -3 बराबर जब रखेंगे y + 4/2, तो y + 4 बराबर कितना? 6, तो y बराबर -8, ठीक है। y बराबर कितना? -8, ठीक है। 2/3, 1 मिनट, -6, सॉरी, y बराबर ये -10 होगा भाई, ये y बराबर जो हो जाएगा ये -10 होगा, मिसप्रिंट हो जाता है भाई कभी कभी, ठीक है। y बराबर जो आएगा वो -10 आएगा, 3, -10 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर क्या हो? स्थित हो, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं है, AP बराबर 3/7 AB दे रखा है, ठीक है। AP बराबर 3/7 AB दे रखा है भाई, तो यहाँ पे AP बराबर 3/7 AB दे रखा है, ठीक है। और अब एक चीज यहाँ ध्यान देखिए, देखो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? क्वेश्चन ने दे रखा है ये आपका APB, A P और B, यही तो है। AP बराबर A बराबर कितना? -2, है इसका निर्देशांक, ठीक है। और ये 3 है, ये 4 पे है, और B का निर्देशांक कितना है? ये है 2, -4, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा ये देख लो, P बिंदु A को -2, और 2, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र जब लगाओगे m2x1 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 लगा दोगे, ठीक है, या m और n जो भी आपको उचित लग रहा हो आप लगा लेना, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा? AP = 3/7 ऑफ AP + PB, तो 1 - 3/7 AP = 3/7 क्या? PB, क्योंकि 3/AP - 3/7 AP हो जा रहा है ना, तो 4/7 AP = 3/7 क्या? PB, तो AP अपॉन में PB = कितना हो जा रहा है? AP अपॉन में PB = कितना हो जा रहा है? 3/4 के हो जा रहा है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो 3:4 के अनुपात में विभाजित कर लेता है, तो निर्देशांक हम वहीं से निकाल लेंगे, mx1 + nx2 अपॉन m + n, तो 3 × 2 + 4 × 2 अपॉन में 3 + 4, तो यहाँ पे -2/7 आ जा रहा है, और यहाँ पे जब करेंगे -20 में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -20 में आपका 3 आ जाएगा, ये -20/3 क्या? -20/7 है यार, बहुत मिसप्रिंट कर दिए हैं, ये -20/7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? -2/7 और -20/7 हो जाएगा। P के निर्देशांक -2/7 और -20/7 हो जाएगा भाई, सही कर लीजिएगा, मिसप्रिंट काफी हो गया जल्दी जल्दी में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 भैया वैसे कर लीजिएगा, सेम वैसे डिट्टो है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे है, कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 और 4,5 और -1,4 और -2,1 है। संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो अब देखो दे रखा है 4 भुजा, तो अभी साफ साफ आपको पता है कि विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि सीधे सीधे उनके बीच की दूरी। ठीक है, उनके बीच की दूरी निकाल लोगे कितना आ जाएगा, √100 प्लस √16। ठीक है, ये आएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 4√2 और विकर्ण की लंबाई जो कर फिर निकालोगे यहाँ पे कितना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 6√2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे विकर्णों का क्या गुणनफल, तो 1/2 यानी कि 0.5, 1/2 सेम चीज होता है, और 4√2 गुणे 6√2। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लो, ये 0.5 जो है, अब इसको 1/2 रखो। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई, तो ये एक्सरसाइज इसमें 7.1 और 7.2 के क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए भाई। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।